Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this lecture we will discuss about polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म ऊप का एक ऐसी टेक्निक है, ऊप का एक फ़ीचर है जो हमने पढ़ा था कि एक फ़ीचर ज़्यादा फीचर्स में से एक फ़ीचर्स ऊप का ये भी है कि वो पॉलीमॉर्फिज्म को इंट्रोड्यूस करवाता है और पॉलीमॉर्फिज्म इसमें यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड्स को मिलके बना है, पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब है, बुक से हम देखते हैं, पॉली का मतलब है मैनी, के ये दो वर्ड्स को मिलके बना है। तो पॉली का मतलब है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स। तो इसका मतलब हुआ मैनी फॉर्म्स, ऐसी ऐसी चीज़ जो कि जिसकी मैनी फॉर्म्स हों हमारे पास। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स टू रिस्पॉन्ड टू द फंक्शन ऑफ द सेम नेम। एक नाम के फंक्शन को रिस्पॉन्ड करने के लिए डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट्स वो हो सकते हैं। अब वो किस तरह से हो सकते हैं वो हम देखेंगे आगे एग्जांपल्स में। द यूजर डज नॉट हैव टू नो द एग्जैक्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन एडवांस। यूज़र को पहले से पता नहीं होगा इसके अंदर कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज़ किया जाएगा। द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट रन टाइम। जो बिहेवियर होगा ऑब्जेक्ट का वो रन टाइम पे ही एग्जीक्यूशन टाइम पे ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इट इज़ कॉल्ड लेट बाइंडिंग। ऐसी टेक्निक को हम बोलते हैं लेट बाइंडिंग, जिसमें यूज़र को ये पता नहीं होता कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का होगा, वो रन टाइम पे ही पता चलेगा। तो ऐसी टेक्निक को हम बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं लेट बाइंडिंग या डायनामिक बाइंडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। मैं आप सपोज करो कि आप एक पर्सन हो, ठीक है। आपके सिनेरियो से ये एग्जांपल है। आप अगर शॉपिंग मॉल में जाते हो तो क्या करते हो? बिहेव्स लाइक अ कस्टमर। वहाँ पे आप बिहेव करते हो कस्टमर। पर्सन एक ही है लेकिन बिहेव कर रहे हो एज अ कस्टमर। फिर अगर आप बस में बैठे हुए हो तो वहाँ पर आप बिहेव करते हो एज अ पैसेंजर, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर आप कॉलेज में हो तो आप बिहेव करते हो एज अ स्टूडेंट। फिर उसके बाद अगर आप घर पे हो तो आप बिहेव करते हो सन या डॉटर के रूप में। तो ये बेसिकली होता है कि एक ही पर्सन है और ये मैनी फॉर्म्स, उसकी एक ही पर्सन की मैनी फॉर्म्स हैं। कस्टमर भी एक ही पर्सन की फॉर्म है, पैसेंजर, स्टूडेंट और सन और डॉटर भी। तो ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है कि एक ही चीज़ हो लेकिन उसकी फॉर्म्स जो हैं, उसके काम करने का तरीका जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो या डिफरेंट फॉर्म्स हों, उसकी मैनी फॉर्म्स हो, एक से ज़्यादा फॉर्म्स हो। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होंगी? टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है स्टैटिक या जिसे हम कंपाइल टाइम बोलते हैं, डायनामिक या जिसे हम रन टाइम बोलते हैं। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं वो है फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, मतलब इसके बारे में हमें पता होता है पहले से ही। इसको बोलते हैं, ऐसी फॉर्म को बोलते हैं, वो जो हम यूज़ कर चुके हैं उसे स्टैटिक बोलते हैं। और फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग इसकी एग्जांपल्स हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है डायनामिक या रन टाइम जिसे हम बोलेंगे। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसकी एग्जांपल है वर्चुअल फंक्शंस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये दो इसकी पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स हैं। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज कॉल्ड एज अर्ली बाइंडिंग। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है अर्ली बाइंडिंग या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसमें क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग में हमें पहले से ही पता होता है कि कौन सा फंक्शन ओवरलोड हो रहा है, क्योंकि उसके तीन तरीके से हम फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं। वो चीज़ों को यूज़ करके हम फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं और ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी इसी तरीके से। इसमें क्या होता है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है तो इसमें अर्ली बाइंडिंग होती है। यूज़र को ये पता होता है कि वो किस
टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट से या किस चीज़ से उन्हें कॉल करने वाला है। लेकिन डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म में यूज़र को ये नहीं पता होता, इसमें लेट बाइंडिंग होती है। लेट बाइंडिंग का मतलब कि रन टाइम पे ही पता चलेगा कि कौन सी चीज़ या रन टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट की जाएगी। मेमोरी एलोकेशन से आप इसे याद रख सकते हो, स्टैटिक जो है पॉलीमॉर्फिज्म, इसको कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है। इसकी कंपाइल टाइम मतलब जब कंपाइल हो रहा होता है हमारा प्रोग्राम, अभी रन नहीं हुआ लेकिन कंपाइल होता है उससे पहले, ताकि वो एरर्स को फाइंड आउट कर ले। तो पहले ही जो चीज़ पहले हो जाएगी समझ लो कि वो हमारी कहलाएगी स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, उसे बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। ठीक है। और ऐसी चीज़ जो कि हमें रन टाइम पे ही पता चल रही है और रन टाइम पे ही मेमोरी जो है वो एलोकेट हो रही है, उसको हम बोलते हैं लेट बाइंडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और इसकी एग्जांपल है वर्चुअल फंक्शंस, जो कि हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। अब बात करेंगे पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स की। पॉइंटर बेसिकली किस लिए हम यूज़ करते हैं? पॉइंटर किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ऊपर भी अगर आपने वैसे मुझे बताना हो कि या किसी को भी बताना हो कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है, तो आप उंगली का इशारा कर देते हो, मतलब आप पॉइंट कर रहे हो। तो वो पॉइंटर बेसिकली क्या कर रहा है, एक एड्रेस डिनोट कर रहा है कि वो उस जगह पे देखो। तो इसी तरीके से ऊप में भी ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है। अ पॉइंटर कैन आल्सो रेफर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। पॉइंटर किसको रेफर कर सकता है? एक ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है पॉइंटर। द मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू पॉइंटर्स बाय यूजिंग द सिंबल। इस सिंबल को यूज़ करते हुए जो ऑब्जेक्ट के साथ जो हम मेंबर फंक्शंस को कॉल करते थे या एग्जीक्यूट करवाते थे, वही काम हम पॉइंटर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। और उसका सिंबल ये है डैश और एंगल, राइट एंगल ब्रैकेट। तो ये एक तीर का निशान, एरो का निशान बन जाएगा जो कि पॉइंट आउट कर रहा होगा किसी चीज़ को। द सिंबल इज नोन एज मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। इस सिंबल को हम बोलते हैं यहाँ पे मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, कि ऐसा पॉइंटर या ऐसी चीज़ जो कि मेंबर को एक्सेस करेगी, ऐसा ऑपरेटर जो कि मेंबर को एक्सेस करेगा। इसका सिंटेक्स क्या है? पीटीआर लिखेंगे हम, पॉइंटर लिखने का तरीका है। इट इज़ द नेम ऑफ द पॉइंटर दैट रेफरेंस एन ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करेगा, ये उसका नाम होगा पीटीआर। और ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद मेंबर, जिस भी मेंबर फंक्शन को हम एक्सेस कर रहे हैं उसका नाम, जैसे वॉइड शो को, शो का फंक्शन हम एक्सेस करते थे obj1 के थ्रू, obj डॉट शो। तो इसी तरीके से पॉइंटर और ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर लगाने के बाद हम शो का फंक्शन उस इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आएगा पॉलीमॉर्फिज्म एक टेक्निक है जो कि यहाँ इम्प्लीमेंट हो रही है, जिसका मतलब है मैनी फॉर्म्स। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं और पॉइंटर के थ्रू भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो काम जो है वो सेम ही हो रहा होगा। तो ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। इसके बाद इसी एक एग्जांपल देख लेते हैं। राइट अ क्लास with an integer data member, a function to input and a function to display it. Create an object of the class using pointer and class its members and sees its member function। और member functions को हमने बेसिकली कॉल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स यूज़ की, फिर उसके बाद क्लास जो है वो टेस्ट है हमारे पास, प्राइवेट इंट एन पब्लिक। पब्लिक के अंदर हमने दो फंक्शंस बना लिए, एक वॉइड इन का जिसके अंदर सी इन करेगा यूज़र कोई भी वैल्यू, फिर उसके बाद वॉइड आउट का जिसमें क्या होगा कि जो वैल्यू एंटर की है वो डिस्प्ले की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेन वॉइड में मेन फंक्शन में क्या है, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है। उसके बाद टेस्ट स्टैटिक पीटीआर, पॉइंटर को जब भी हमने डिक्लेयर करना है, उसको डिक्लेयर करने का तरीका ये है स्टैटिक पीटीआर, मतलब कि इस टेस्ट क्लास का हमने एक पॉइंटर क्रिएट कर लिया, इस क्लास का, क्लास टेस्ट का एक पॉइंटर क्रिएट कर लिया। जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे उसी तरीके से हमने पॉइंटर क्रिएट कर लिया। पॉइंटर क्रिएट करने का तरीका ये है, स्टैटिक लगाते हैं हम और साथ में पॉइंटर का नाम लिख देते हैं और टर्मिनेटर्स लगा देंगे। फिर उसके बाद इस पॉइंटर को हम न्यू टेस्ट, मतलब कि इस क्लास के साथ रेफ़र कर देंगे। फिर उसके बाद पीटीआर
और ये ऑपरेटर मेंबर एक्सेस ऑपरेटर को यूज़ करके हम इन का फंक्शन जो है वो उसको कॉल करेंगे। फिर ptr इस पॉइंटर का नाम और मेंबर एक्सेस फंक्शन मेंबर एक्सेस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए आउट का फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो ये सेम उसी तरीके से वर्क करेगा जैसे हम ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शंस को कॉल करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले इनका फंक्शन चला है, फिर उसके बाद जो वैल्यू थी वो उसने डिस्प्ले करवा दी जो कि वॉइड शो में थी। तो ये दोनों फंक्शंस जो है वो डिस्प्ले करवा चुका है वो। यहाँ पर नीचे चला गया ज़्यादा। तो ये बेसिकली होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म जो टेक्निक है वो इस तरीके से वर्क करती है। हमने पॉइंटर्स अब यूज़ करने हैं इस चैप्टर के अंदर, और पॉइंटर्स के थ्रू फंक्शंस को कॉल करेंगे और ये ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। अब इस लाइन में बेसिकली क्या हो रहा है ये मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से। द अबव प्रोग्राम डिक्लेयर्स अ क्लास टेस्ट एंड अ पॉइंटर ptr ऑफ टाइप। इसकी टाइप क्या है बेसिकली टेस्ट। क्लास की टाइप का ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करते थे, अब पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं। द पॉइंटर कैन रेफर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को वो रेफर कर सकता है पॉइंटर। द न्यू ऑपरेटर क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। एक न्यू का ऑपरेटर जो है वो क्रिएट हो जाएगा मेमोरी के अंदर एंड स्टोर द एड्रेस इन पॉइंटर। अब इसमें क्या हुआ है, इसने स्टोर करवा दिया टेस्ट के एड्रेस को किसमें, पॉइंटर में। तो क्लास टेस्ट का जो चीज़ें हैं वो पॉइंटर के अंदर स्टोर हो चुके हैं। अब पॉइंटर के थ्रू हम उन चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे आगे। तो पॉइंटर देन यूजेस the program then uses the pointer to call the member function of the object being referenced by the pointer. The symbol member access operator is used to access the member of any object through pointer. The use of dot operator with pointer to access any member is invalid. अगर हम डॉट का ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ करेंगे तो वो इनवैलिड हमारे पास शो होगा। तो ये हमारे पास टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो है डिफरेंट मेंबर जो फंक्शंस हैं उनको कॉल कर सकते हैं क्लास के विद ऑब्जेक्ट। पहले हम ऑब्जेक्ट के थ्रू करते रहे हैं लेकिन अब हम पॉइंटर के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन काम जो है वो सेम हो रहा है। तो मैनी फॉर्म्स के साथ हम काम कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ इसके अंदर हम लेट बाइंडिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे और जो वर्चुअल फंक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एरे ऑफ अ पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट। हम एरे भी ले सकते हैं पॉइंटर्स की। जैसे ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स अगर हम क्रिएट करना चाहें, अगर एक क्लास के एक ही फंक्शन को हमने बार बार एग्जीक्यूट करवाना है तो उस क्लास के हम ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बना के या एक ही ऑब्जेक्ट बना के उस फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम एरे बना सकते हैं पॉइंटर्स की। वो किस तरह से, एन एरे कैन स्टोर सेम टाइप ऑफ डाटा। एरे के अंदर सेम टाइप ऑफ डाटा सबको पता है कि सेम टाइप ऑफ डाटा इसमें स्टोर होता है। एन एरे ऑफ पॉइंटर कैन स्टोर मेमोरी एड्रेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम क्लास। सेम क्लास के ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उनका जो एड्रेस है वो सेव कर लेगा। पॉइंटर्स बेसिकली एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। इट अलाउ द यूज़र टू क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी यूजिंग न्यू ऑपरेटर एंड प्रोसेस दैम इजीली यूजिंग लूप। लूप के थ्रू हम इनको बारी बारी जो है वो एग्जीक्यूट करवाते जाएंगे। ईच एलिमेंट ऑफ द एरे विल रेफर टू अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। हर जो एलिमेंट है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट रेफ़र करेगा मेमोरी के अंदर। वो किस तरह से, इस एग्जांपल से आपको इसमें इसकी समझ लग जाएगी। राइट अ क्लास दैट कंटेन्स एन एट्रीब्यूट नेम। नेम का एक एट्रीब्यूट हो एक क्लास के अंदर। अ फंक्शन टू इनपुट एंड अ फंक्शन टू डिस्प्ले द नेम। दो फंक्शन होंगे, एक इनपुट के लिए और एक डिस्प्ले करने के लिए। क्रिएट एरे ऑफ पॉइंटर इन विच ईच एलिमेंट रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। और हमने पॉइंटर्स की एरे क्रिएट करनी है बेसिकली, तो उसकी प्रैक्टिस है यहाँ पर। क्लास है पर्सन की प्राइवेट कैरेक्टर नेम। नाम लिखने के लिए हमने एक एरे बना ली जिसका नाम है नेम। एरे का नाम और उसकी डाटा टाइप है 4। तो ये एरे डिक्लेयर करवा दी यहाँ पर। फिर उसके बाद पब्लिक वॉइड गेट किया जाएगा, मतलब कि नाम जो भी है वो लिखेगा यहाँ पर यूज़र, फिर वही नाम जो है शो के फंक्शन में डिस्प्ले करवा दी जाएगा। दो सिंपल से मेंबर फंक्शन है इस क्लास के। अब वॉइड मेन में आ जाते हैं। पर्सन स्टैटिक ptr 5।
अब मतलब कि पहले हमने पीटीआर यहाँ पर रेफ़र करवाया था कि इस क्लास का एक पॉइंटर हम जनरेट कर रहे हैं, इस पॉइंटर की टाइप क्या होगी, क्लास का नाम। तो अब चूंकि हमने एरे पॉइंटर की डिक्लेयर करवानी है, तो एरे यहाँ पर लिख रहे हैं हम। ये लिखने का तरीका जो है, ये एरे लिखने का तरीका होता है। फिर उसके बाद इंट आई एक हमने इनिशियलाइज करवाया, वो किस वजह से, ताकि हम उसे लूप के अंदर यूज़ कर सकें। फॉर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस दैन फाइव, आई प्लस प्लस। तब तक ये प्लस प्लस होता रहेगा जब तक कि फाइव नहीं आएगा, तब तक ये जो है हमारा फंक्शन लूप में चलता रहेगा, जो पॉइंटर है वो लूप में चलता रहेगा। तो तमाम जो हमारे पास पी टी आर आई ज़ीरो से लेकर चार तक होंगे, वो न्यू पर्सन को असाइन कर दिए जाएंगे। मतलब कि जो पर्सन क्लास का एड्रेस है या पर्सन क्लास के अंदर चीज़ें हैं, वो असाइन हो जाएंगी पॉइंटर को। ठीक है। और फिर इस पॉइंटर को हम यूज़ करते हुए ज़ीरो से लेके फोर तक, मतलब फाइव जो यहाँ पर इंडेक्स नंबर आएंगे, उससे हम कॉल कर रहे हैं गेट। ज़ीरो वाला भी गेट को कॉल करेगा, वन वाला भी गेट को कॉल करेगा, टू वाला भी गेट को कॉल करेगा, पी टी आर थ्री भी गेट को कॉल करेगा, फोर भी गेट को कॉल करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास कितनी इसकी आउटपुट आ जाएंगी, आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट में कि एक दो तीन चार पाँच, पाँच बेसिकली लूप पाँच का था, तो पाँच दफ़ा उसने गेट के फंक्शन को कॉल किया। इसी तरीके से शो का फंक्शन हम कॉल कराएंगे फॉर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस दैन फाइव, आई प्लस प्लस। और पी टी आर आई मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है, ये मेंबर को एक्सेस करने के लिए, और शो जो है वो मेंबर फंक्शन है जिसको ये पी टी आर एक्सेस कर रहा है। तो पी टी आर ज़ीरो जब होगा, आई की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो तब इसे कॉल करेगा। फिर वन टू थ्री फोर, फोर तक जब फाइव आ जाएगी वैल्यू, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप से निकल जाएगा। तो इस तरह बेसिकली ये प्रोग्राम हमारा वर्क करेगा। हम जो है पॉइंटर्स के साथ एरेज भी यूज़ कर सकते हैं, और एरेज जो है वो डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पॉइंटर की एरेज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।